मेरे प्यारे भाई, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से करते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपके समक्ष एक मैथमेटिक्स में भीषण चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है जियोमेट्री। आज हम लोग जियोमेट्री के बारे में सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट दोनों कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला चीज लिखा हुआ है लाइन। लाइन क्या होता है? तो यानी लाइन मतलब समझिए कि कहीं से एक चिन्ह पार दीजिए, वही लाइन होता है। अब हम पूछेंगे कि बताओ कि लाइन का एंड पॉइंट होता है, तो आप कहेंगे कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अर्थात लाइन अनंत से आया है और अनंत तक जाता है। उसके बाद यदि हम इसी लाइन से दो पॉइंट लिए, इसी लाइन से दो पॉइंट लिए, इस दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट का नाम P दिए, दूसरा पॉइंट का नाम Q दिए, अर्थात P और Q को काट कर निकाल दिए, P और Q को काट कर निकाल दिए, तो इसका नाम हो गया लाइन सेगमेंट। इसका नाम क्या होगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड। अब हम आपसे पूछेंगे कि रेखा खंड का एंड पॉइंट होता है, तो यानी आप कहेंगे कि सर रेखा खंड का एंड पॉइंट होता है कितना? तो 2। अब हम बात करेंगे रे के बारे में, किरण क्या होता है। तो सभी लोग का मालूम है कि रे का एंड पॉइंट एक होता है, अर्थात जहां से किरण आता है वही चीज केवल मालूम रहता है, लेकिन कहाँ तक किरण जाता है इसका मालूम नहीं चलता है, अर्थात रे का एक एंड पॉइंट होता है। तो यानी इसको हम नाम दिए क्यू आर, अर्थात क्यू आर आपका क्या हो गया? रे हो गया। क्यू आर का हो गया? रे हो गया। इसका एंड पॉइंट एक हो गया, इसका एंड पॉइंट 2 हो गया, और इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता है, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। अब हम एंगल के बारे में विचार करेंगे कि एंगल क्या चीज होता है। मेरे प्यारे दोस्त, एंगल ऐसा समझिए कि जो लाइन के झुकाव के बीच बना गैप को एंगल कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि ये आपका दो गो लाइन हो गया या दो गो किरण हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसके बीच जो झुकाव हुआ ना, उसी को हम एंगल कहते हैं। एंगल को थीटा से डिनोट कर लिए, ये आपका एंगल हो गया। अब एंगल में दो गो मुख्य बात होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब हो गया पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब हो गया समपूरक कोण। सबसे पहला नंबर एंगल का प्रकार समझते हैं। जैसे कि एक हमने एंगल बनाया 60 डिग्री का, एक एंगल बनाया 60 डिग्री का, और एक एंगल बनाया 90 डिग्री का, और एक एंगल बनाया मान लेते हैं 90 डिग्री से ज्यादा 120 डिग्री से। तो यही ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री से कम एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री से जो अधिक रहेगा उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो गया, राइट एंगल मतलब समकोण हो गया, और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण होगा। हमने क्या बताया कि जो 90 डिग्री का होगा उसको राइट एंगल, जो 90 डिग्री का होगा उसको राइट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होगा, यहाँ 60 माने हैं 62 हो सकता है, 68 हो सकता है, 72 हो सकता है, 82 हो सकता है, मतलब 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। और जो 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक मतलब 91 डिग्री हो सकता है, 95 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री,
मतलब 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि अब इसी एंगल से दो चीज पूछता है। आपका एक एंगल दे देगा, मान लो कि दे देगा 60 डिग्री। अब यही 60 का पूछेगा नो कि कॉम्प्लीमेंट्री बताओ कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो यानी जब भी यही ध्यान रखना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का बात करेगा तो 90 पर विचार करेंगे, और जब भी सप्लीमेंट्री का बात करेगा तो 180 पर विचार करेंगे। अर्थात 60 का यदि हम पूछेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो यानी 90 में से 60 माइनस कर देना है, यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30। यदि हम पूछेंगे कि इसी 60 का सप्ली बताओ, सप्लीमेंट्री बताओ, तो यानी सप्लीमेंट्री मतलब 180 पर विचार करना है, तो यानी 180 में से 60 घटाएंगे, तो यानी सप्ली हो जाएगा 120 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यदि हम पूछेंगे कि 120 में 120 का कॉम्प्लीमेंट्री, 120 का सप्लीमेंट्री बताओ, तो 120 का सप्लीमेंट्री मतलब 180 में से 120 घटा देना है, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं, लीनियर पेयर के बारे में समझते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। लीनियर पेयर आगे का कह रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, तो सबसे पहला नंबर लीनियर पेयर मान लेते हैं कि एक हमने स्ट्रेट लाइन लिया, एक लिया स्ट्रेट लाइन, इस पर एक रेस गिराया, तो जो दोनों ओर का कोण बना ना, इसी का नाम हुआ लीनियर पेयर। अर्थात इसका नाम दे दिए 1 और इसका नाम दे दिए 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर दो ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, उसी का नाम होगा क्या, लीनियर पेयर। मतलब दो कोण को मिलाकर 180 डिग्री बन जा रहा है, दो युग्म बनकर 180 डिग्री बन जा रहा है, उसका नाम हो जाता है लीनियर पेयर। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे कि हमने दे दिया इसका मान दे दिया 60 डिग्री, और इसका मान पूछा क्या होगा, इसका मान पूछा क्या होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन पर कोण बन रहा है, अर्थात रैखिक युग्म बन रहा है। एक का मान 60 डिग्री दिया है, तो सीधा दूसरा का मान 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 65 डिग्री दिया होगा, तो जब लीनियर बनेगा, जब रैखिक युग्म बनेगा, तो 180 में से माइनस कर देना है, 180 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, देखिए आसन कोण और लीनियर पेयर एक दूसरा का एक ही चीज समझिए, अपने भाषा में समझिए कि ये दोनों चीज एक ही होता है, लेकिन क्या अंतर होता है। जैसे कि आसन कोण में जैसे कि ये भी स्ट्रेट लाइन पर होता है, स्ट्रेट लाइन पर दो कोण बना, इसका नाम दे दिए कोण 1 और इसका नाम दे दिए कोण 2। तो यानी आसन कोण में यही देखना है कि ये कहीं स्ट्रेट लाइन पर दो कोण होना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि देखना होगा कि दोनों कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको हम पी क्यू आर और इसको मान लेते हैं ए, तो आप कोण लेंगे ए क्यू, कोण ए क्यू पी बराबर में कोण ए क्यू आर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण ले रहे हो तो यानी ए क्यू भुजा आ रहा है, या फिर ये वाला कोण ले रहे हो तो यानी यही भुजा आ रहा है, तो यानी ये आपका उभयनिष्ठ भुजा हो गया, उभयनिष्ठ भुजा।
उभयनिष्ठ भुजा और दोनों कोण एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, अर्थात ये कोण दोनों का कहलाएगा आसन कोण कहलाएगा। ये दोनों कोण का कहलाएगा आसन कोण कहलाएगा। जब आसन कोण दिया रहेगा, एक बोलेगा कि प्रश्न कि ये दोनों कोण आसन है, जिसमें से ये कोण का मान दिया है, दूसरा का पूछेगा तो चुपचाप 180 में से घटाकर आंसर निकाल लेंगे। यही आसन कोण और लीनियर पेयर होगा। अब अपना भाषा में एक बात याद रखना है कि जब भी लीनियर पेयर बनेगा ना, ये कहीं स्ट्रेट लाइन पर दो कोण होगा ना, तो हमेशा याद रखना है कि एक कोण को 180 में से घटा देंगे तो दूसरा कोण अपने आप आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो एकदम याद रखिएगा कि कहीं गुना का साइन रहेगा ना तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। मतलब इसी का नाम, इसको हम x कर लिए, इसको हम y कर लिए, इसको हम m कर लिए, इसको हम n कर लिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जानते हो क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब हो जाएगा कि कोण x बराबर में कोण y और कोण m बराबर में कोण n। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो सीधा गुना का साइन, जहां भी गुना का साइन होगा ना तो ये वाला एंगल x y के बराबर होगा, m n के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख जब होगा तो यानी ये कोण इसके बराबर होगा। आसन कोण होगा तो आसन कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ होगा। यही तीन चीज होता है। उसके बाद अब एक बात बताओ, जो 13 नंबर आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी कोण का पूरक कोण तथा उसी कोण का संपूरक कोण का अंतर क्या होगा। ध्यान से बात समझिए। मान लेते हैं कि हमने एक एंगल लिया 60 डिग्री, एक एंगल लिया 60 डिग्री। 60 का तू यदि हम पूछेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो 90 में से घटाएंगे, 90 माइनस थीटा होता है। और इसी का सपली बताओ, इसी का सपली क्या होता है? इसी का सपली क्या होता है? तो यानी सपली माने 180 पर विचार करेंगे तो 180 में से 60 घटाओगे तो कितना होगा? 120 होगा। 180 में से 60 घटाओगे तो क्या होगा? 120 होगा। अब इस दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ। तो इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो यानी कितना आया? 90 डिग्री आया। कितना आया? 90 डिग्री आया। इसका मतलब क्या हुआ? या अगला फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका हम 70 डिग्री ले लिए। 70 का तू कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो कितना होगा? 20 डिग्री होगा। यदि हम पूछेंगे इसी कोण का सपली बताओ कितना होगा, तो सपली निकालोगे तो यानी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। तो फिर देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना आया? दोनों का डिफरेंस कितना आया? 90 डिग्री आया। इसका मतलब यही लिखेंगे किसी भी कोण का पूरक तथा उसी कोण का संपूरक, दूसरा नहीं, उसी कोण का संपूरक का दोनों डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री का इक्वल होता है। ये सब जितना भी चीज है ये सब कॉन्सेप्ट हैं। और इसी पर हम देखो तुरंत इसी वीडियो में क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखना कि तू क्वेश्चन देखोगे और आंसर पाओगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन आ गया। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण के 4 गुना हो, पूरक कोण के 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करें। एक बात बताओ, मान लेते हैं कि कोण को हमने थीटा से डिनोट किया। थीटा का पूरक कोण क्या हो गया? ये आपका एंगल हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान से प्रश्न समझना। कह रहा है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण के 4 गुना, कौन 4 गुना है? कोण 4 गुना है। तो यदि हम 4 गुना जब कोण है तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे तभी दोनों बराबर होगा। तो यानी इसका मतलब हम 4 से इसमें गुना कर दिए, 4 से इसमें गुना कर दिए। तो कह रहा है कि कोण ज्ञात करें, अर्थात थीटा का मान पूछ रहा है। तो यानी हल कर दो। यहाँ हो गया थीटा बराबर 9 चौका 36 360 डिग्री माइनस 4 थीटा।
और थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो यानी थीटा बराबर में 360 और बाटा में 5, इसको कटाएंगे तो थीटा बराबर कितना 72 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अर्थात आपका कोणे पूछ रहा है, कोण को थीटा माने हैं, तो यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा 72 डिग्री। क्लियर। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, ध्यान देना, एक कोण आपका दे दिया है, एंगल दे दिया है, तो एंगल को हमने थीटा कहा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जब निकालोगे तो 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा 90 माइनस थीटा हो गया, आइए आपका हो गया थीटा। अब कह रहा है प्रश्न कि इसके पूरक कोण के 4 गुना है, कौन कोण है, इसका मतलब ये 4 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा, तभी 4 और 1 5 होगा। अब हम जान रहे हैं कि 4 और 1 5 को मिलाएं, 4 और 1 को मिलाएंगे तो 5 यूनिट होगा, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरक और कोण को मिलाओगे तो दोनों का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो यानी 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो यानी 5 से कटाएंगे तो यानी 18 5 90, और इसमें कोण के बारे में पूछा है तो 18 से गुना करेंगे तो 18 72। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूरक कोण में से एक कोण दे दिया है 45 डिग्री, पूरक कोण में से एक कोण 45 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा, पहिलका कोण दे दिया है 45 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, अर्थात 90 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। एक कोण 45 डिग्री दिया है तो दूसरा का कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आगे चलते हैं, कह रहा है कि दो पूरक कोण का अनुपात 21:9 है। किसका नाम लिया है, पूरक कोण के बारे में बोला है, पूरक कोण के बारे में बोला है, तो यानी सबसे पहला नंबर 2 गो पूरक कोण मान लेते हैं कि 2 गो पूरक कोण है, इसका मान दिया है 21:9 दिया है। पहला दिया है 21 और दूसरा दिया है 9, और नाम किसका लिया है पूरक कोण, तो पूरक कोण नाम लिया है, अर्थात 90 पर विचार करेंगे, यदि यही संपूरक का नाम लेता तो 180 पर विचार करते, यानी ये आपका 3 नंबर हो गया, तो यानी दोनों को मिलाएंगे तो 21 और 9 कितना हुआ 30 यूनिट। 30 यूनिट का मान कितना 90 डिग्री, क्योंकि प्रश्न पूरक के बारे में बोला है, तो यानी यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा 3 यूनिट। तो बोला है क्या, बोला है तो दोनों कोण का मान ज्ञात करें, इसका मतलब दोनों कोण, तो यानी इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 21 की 63 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो यानी 27 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बारे में बोला है, तो यानी पहला 63 डिग्री हो जाएगा, दूसरा कितना 27 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर हो गया आपका 4 नंबर। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण Q1 एवं Q2 पूरक कोण है। जब Q1 और Q2 पूरक हो गया तो स्वाभाविक है कि Q1 प्लस Q2 बराबर 90 डिग्री होगा। इस बात का हमको का पता है, Q1 और Q2 का मान कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि वो Q1 अपने संपूरक Q1 के बारे में बोला है, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर निकालेंगे Q1। Q1 का संपूरक क्या हो जाएगा, तो Q1 का संपूरक हो जाएगा 180 माइनस में Q1। Q1 का संपूरक क्या होगा 180 माइनस Q1। Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 है, इसका मतलब ये हो गया 9/11 है। तो Q2 का मान ज्ञात करें, तो सबसे पहला नंबर 11 ये डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो 11 Q1 बराबर हो जाएगा 180 गुना में 9 माइनस 9 Q1। 180 गुना 9 माइनस 9 Q1 होगा,
उसके बाद ये 9Q1 इधर उठ कर आएगा, तो इधर उठ कर आएगा तो ये माइनस में है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 20Q1 हो जाएगा। 20Q1 बराबर 180 गुना में 9। अब Q1 का मान निकालेंगे तो यानी 180 गुना में 9 बटा में 20 हो जाएगा। और 20 से इसको काटेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 20 नावा 80 से 9 81। Q1 का मान कितना आ गया, Q1 का मान 81 आ गया। हम जान रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 रिलेशन दिया है 90 डिग्री, तो जब Q1 का मान यहाँ 81 डिग्री रख देंगे तो यहाँ Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q2 बराबर क्या आ जाएगा 9 डिग्री। तब 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। या 81 उधर जाकर माइनस करोगे तो Q2 के मान कितना आ जाएगा 9 डिग्री, अर्थात Q2 बराबर कितना हो जाएगा 9 डिग्री। जिस ऑप्शन में 9 डिग्री लिखा रहेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देख रहे हो कितना इजी है, कुछ नहीं है। आगे चलेंगे तो और क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम। आइए आगे चल रहे हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 नंबर कह रहा है 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है। तो जब संपूरक कोण 14:22, अच्छा एक छूट गया Q1 और Q2, चलो 5 कर लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है Q1 एवं Q2 संपूरक कोण है। जैसे यहाँ पर पूरक बोला था, अब किधर का बोला है संपूरक बोला है, सप्लीमेंट्री बोला है। तो जब सप्लीमेंट्री बोला है तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर 180 डिग्री होगा। इस बात से किसी विद्यार्थी का तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं। Q1 प्लस Q2 बराबर 180 डिग्री कैसे, क्योंकि प्रश्न आपका बोला हुआ है। उसके बाद बोला हुआ है Q2 अपने पूरक, Q2 के बारे में बोला है, तो यहाँ पर निकालेंगे Q2 का पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस Q2 होगा, 90 माइनस Q2 होगा। तो यानी Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 है, मतलब इसका 3/7 है। तो कह रहा है कि Q1 का मान ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ कि इधर आएगा तो यानी 7Q2 बराबर में 90 गुना में 3 माइनस 3Q2। कोई दिक्कत। और 3Q2 इधर उठ कर आएगा, तो जब 3Q2 यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो 7 और 3 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10Q2 बराबर 90 गुना में 3। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा 90 गुना में 3 बटा में 10, 10 से कटाएंगे तो यानी 9 मरत में कट जाएगा, 9 27। तो Q2 का मान कितना आ गया 27। तो जब Q2 का मान 27 आ गया तो यहाँ पर Q2 का मान 27 रखेंगे, तो यहाँ पर जब हम 27 रख दिए 27, तो Q1 का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस में 27। अब 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 7 घटेगा 3, ये क्या हो गया 5, 5 में 2 घटेगा, सॉरी 7, 7 में 2 घटेगा 5, 1 यानी 153 डिग्री। जिस ऑप्शन में 153 लिखा रहेगा वही मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 14:22, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है कि 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है। मतलब दो गो कोण दिया है, पहला और दूसरा, संपूरक का नाम लिया है। पहला 14 यूनिट और दूसरा कितना दिया है 22 यूनिट। तो जब दोनों संपूरक का नाम लिया है अर्थात 180 पर विचार करेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 36 डिग्री का वैल्यू, 36 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 की 0 पंजे 15, 5 छक्का 30 की 0 और पंजे 15 3 18 अर्थात 36 5 180। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5। तो बोला क्या है, बोला है तो छोटा कोण ज्ञात करिए। तो इसमें छोटा 14 की 22, तो 14। तो यानी इसका मतलब हुआ कि गुना 5 से करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो 14 5 70 डिग्री, 14 5
70 डिग्री। यदि बड़ा कोण के बारे में पूछता तो 22 में गुना करते, दोनों कोणों का अंतर पूछता तो 14 और 22 के डिफरेंस निकालकर गुना करते, कुछ भी पूछ सकता है। आइए आगे कह रहा है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के साथ गुने से 20 अधिक है। तो सबसे पहला नंबर एक कोण हो गया आपका थीटा, इसका संपूरक नाम बोला है तो यानी 180 माइनस थीटा संपूरक हो गया। उसके बाद बोल रहा है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के साथ गुने, संपूरक कोण अनुसार गुने हैं, उस कोण के साथ गुने से 20 अधिक है। कौन, संपूरक कोण अधिक है तो गुना किस में करेंगे, कोण में करेंगे। तो यानी गुना 7 प्लस 20 करेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ हमने 7 को उधर उठाया, तो 7 को उधर उठाया, बीच में बराबर का साइन दे दिए, बराबर हो गया। तो यानी 7 थीटा को उधर उठाए, तो यानी हम कह सकते हैं कि 180 माइनस थीटा माइनस 7 थीटा बराबर में 20। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 7 थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 8 थीटा, तो यानी माइनस 8 थीटा बराबर में 20 और माइनस में 180, तो 20 माइनस 180 हो जाएगा। तो यानी माइनस 8 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 160। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 160 बाटा में माइनस 8 कट जाएगा तो कितना 20 डिग्री। तो यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो कारण कह रहा है कि मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें, अर्थात कोण नहीं बोला है, कोण नहीं बोला है, कोण नहीं बोला है, इसका पूरक कोण बोला है। इसका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बोला है। तो यानी 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 60, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 60, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 60। जिस ऑप्शन में 60 रहेगा वही मेरा क्या होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 60। जिस ऑप्शन में 60 रहेगा वही मेरा क्या होगा आंसर। अरे यार सॉरी, थीटा बराबर कितना है 20 ना, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 न होगा। इस बात को हम बार बार 60 बोल रहे हैं, इसको 70। जिस ऑप्शन में 70 रहेगा उसका क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। चलिए ये सब हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग आएंगे तो लीनियर इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन पर कुछ सवाल करेंगे, आसन कोण पर कुछ सवाल करेंगे। उसके बाद फिगर रिलेटिव एंगल के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक ले आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए सारा विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत, और वीडियो को अंत समय तक देखकर अत्यधिक रूप से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि हमारा मेहनत तभी सफल होगा जब आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।